हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का इंग्लिश का पेपर जो है वो अच्छा गया होगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग वायरल पेपर जो कि सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर है उसे हम लोग यहां पर हल करने वाले हैं। कक्षा 10वीं के लिए 20 एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं वायरल पेपर का, उसे हम लोग हल करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वर्णनात्मक प्रश्न में कैसे कैसे प्रश्न दिए गए हैं, उसके आधार पर आप लोग तैयार करके जाइएगा। और यहाँ पर 70 में कम से कम यहाँ पर 65 आप लोगों को लाना ही है। मैं आपको बता दूं कि ये बोर्ड द्वारा रिलीज किया गया सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर है। और तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है। पूरा टोटल 70 नंबर का दिया गया है। यहाँ पर खंड अ में 20 अंक यहाँ पर मिलेंगे आपको, और हर एक प्रश्न के लिए एक एक अंक दिए जाएंगे। तो निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं बिस्मार्क, नेपोलियन, ड्यूक मेट्रिनिक और ज्यूसेपी मैत्सिनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपोलियन, जो कि नेपोलियन है 1815 की वियना संधि से संबंधित है। उसके बाद आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है दूसरा नंबर की सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। दूसरा दिया गया सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। और तीसरा यहाँ पर दिया गया संप्रदायों के समान प्रतिनिधित्व दिया गया। और चौथा यहाँ पर दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संप्रदायों के समान प्रतिनिधित्व दिया गया। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर तीसरा नंबर दिया गया है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी। ऑप्शन दिया गया बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, महामंदी के कारण और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महामंदी के कारण 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत प्रतिशत जो है 50% गिर गई थी। उसके बाद हम लोग चौथा नंबर देखते हैं। ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ब्रेटन वुड्स नामक जो संस्थान है वो अमेरिका में स्थित था। तो ये ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर पांचवा नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कठोर संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन और सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कठोर संविधान। जो कठोर संविधान है वो जो लक्षण है संघीय सरकार से संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों संबंधित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर छठा नंबर की निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का क्या कारण है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर धर्म एक कारण है विभाजन का, सामाजिक विभाजन का, भाषा भी सामाजिक विभाजन का कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ और ब दोनों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सातवां नंबर, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है। तो उसका अर्थ क्या होता है यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है अ में समाज में स्त्री और पुरुषों का असमान भूमिका, स्त्री और पुरुषों की मध्य जैविक भिन्नता, बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज में स्त्री और पुरुषों की असमान भूमिका। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ यही होता है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर 8वां नंबर की राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ है। तो ये सभी लोग जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम हुआ था। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 9वां नंबर की ड्यूक मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है। तो यहाँ पर आपको बताना है सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा पहले देख लेते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं रूसो, विक्टर एमेनुअल, काल्विन और ज्यूसेपी मैत्सिनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्यूसेपी मैत्सिनी को माना है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 10वां नंबर की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से सबसे अच्छी है क्योंकि यह, आपको बताना है कि यहाँ पर क्यों अच्छी है। तो नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, और वह दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ और वो दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 10वां का ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 11 नंबर की मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया और इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है और 1 नंबर आपको लेना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन, जैव संसाधन, संभावित संसाधन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवीकरण योग्य संसाधन। ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर 12 नंबर। और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर इसको सपोर्ट कीजिए क्योंकि ये चैनल जो है वो नया है, आप लोगों के लिए खोला है यहाँ पर, तो इसको सपोर्ट करते ही रहिए। यहाँ पर 12 नंबर दिया गया है निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन और अति पशुचारण। तो
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई जो है निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर दिया गया है कि भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है। तो ये आपको बताना है निम्नतम शिशु मृत्यु दर किस राज्य का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं केरल, बिहार, पंजाब और हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 14 नंबर की सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं रोजगार की परिस्थितियां, आर्थिक क्रिया की प्रकृति, उद्यम का स्वामित्व, किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। तो ये आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्यम की स्वामित्व। और उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 15 नंबर दिया गया है कि भूचरण से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 15 नंबर दिया गया, ऑप्शन दिया गया भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना और भूमि का योजनाबद्ध उपयोग होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमि का अनुपजाऊ होना, उसे भूचरण कहा जाता है। उसके बाद आगे हम यहाँ पर दिया गया है गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो गोंडवाना कोयला का जमाव जो पाया जाता है वो दामोदर घाटी में पाया जाता है, सोन घाटी में पाया जाता है, महानदी घाटी में पाया जाता है, लेकिन चंबल घाटी में नहीं पाया जाता है। एक और यहाँ पर छूट रहा है, यहाँ पर गोदावरी घाटी, यहाँ पर तो गोदावरी घाटी में भी गोंडवाना कोयला का जमाव वहाँ पर पाया जाता है क्षेत्र। और आगे देखते हैं यहाँ पर भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि भूमिहीन ग्रामीण बोला है। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया वह अपने बच्चों का विदेश में बसा सके, ये भी नहीं है, ये करेक्ट नहीं होगा। और यहाँ पर अधिक मजदूरी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 100 करेक्ट हो जाएगा। तो विकास का लक्ष्य यहाँ पर भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए अधिक मजदूरी होगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया 18 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं कि सरकार विदेश व्यापारों को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। और यहाँ पर 100 नंबर दिया गया विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। और यहाँ पर 2 नंबर दिया गया अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। ये बात गलत है, यहाँ पर ये लक्षण नहीं है। WTO जो है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन अवरोधकों को बढ़ावा नहीं देती है, जबकि व्यापार को बढ़ावा देती है। व्यापार का अवरोधकों को बढ़ावा नहीं देती, याद रखना है, अवरोधकों को बढ़ावा ये नहीं देती है WTO। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है 19 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन दिए गए कोयला, भूतापीय ऊर्जा और वह दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर 20 नंबर और इस MCQ का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निवेश में वृद्धि हुई। ठीक है। दूसरा दिया गया बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापारियों का अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और उपरोक्त में से सभी। तो ये करेक्ट आंसर आपको क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों का आर्थिक स्थिति जो है वो सुदृढ़ हुई, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर जो कि खंड ब में दिया गया वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि आपके प्रश्नों के लिए यहाँ पर 50 अंक दिए जाएंगे सभी प्रश्नों के लिए और 4-4 अंक प्रत्येक प्रश्नों के लिए मिलेंगे। यहाँ पर दिया गया प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। यहाँ पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, 2-2 पेज यहाँ पर आपको लिखना है। या इसके बाद 1928 से 1934 का मध्य होने वाली महामंदी में भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए, ये भी आपको लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। सत्ता के साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन का विवेचना कीजिए, यहाँ पर भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। या फिर अथवा में दिया गया जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। तीसरा नंबर दिया गया है वायरल पेपर का आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के लिए परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। अथवा में यहाँ पर दिया गया कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश के जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं और तर्क सहित उसका उत्तर दीजिए, यहाँ पर भी आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर चौथा नंबर हमें प्रश्न पूछा गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद के उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, विवेचना कीजिए। और यहाँ पर अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों के संक्षेप में विवेचना कीजिए। ये आपको बनाकर लिख देना है, 1 पेज आ रहा है आपको, 1.5 पेज आ रहा है, तो आपको बना करके कम से कम 2 पेज यहाँ पर लिख देना ताकि आपके 4 नंबर पूरे मिल सकें। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है वर्णनात्मक 2 में दिया गया है कि उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। पीछे वाला यहाँ पर जो दिया गया था इसमें
80 शब्दों में लिखना होता है और यहाँ पर 150 शब्दों में लिखना होता है, ताकि यहाँ पर आपको 6 नंबर मिल सके। ठीक है, उसको 80 वर्ड में लिखना था तो उसमें 4 नंबर दिया गया था और इसमें 6 नंबर मिलने वाला है अगर आप लोग 150 शब्दों में लिखते हैं तो। यहाँ पर दिया गया महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया। उसके बाद अथवा में दिया गया सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे, ये भी आपको यहाँ पर 2+4 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। उसके बाद आगे यहाँ पर 6ठा नंबर दिया गया है कि लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। और उसके बाद आगे दिया गया वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का कारण वर्णन कीजिए। और भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों के पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करिए। ये भी आपको 6 नंबर को मिलेंगे। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है 8वां नंबर की असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, कारण सहित उत्तर लिखिए। और उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया अथवा में कि मानव की विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। ये अभी आपको 6 नंबर को मिलेंगे। उसके बाद आगे यहाँ पर मानचित्र संबंधी प्रश्न दिए गए हैं और ये जो है वो सबके सब निम्नलिखित स्थानों पर भारत के रेखा मानचित्र यहाँ पर डॉट करके चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नामों सहित अंकन हेतु आधा आधा अंक आपको मिलेंगे, 1.5 अंक नहीं, यहाँ पर आधा आधा अंक मिलेंगे। और वह स्थान जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, मानचित्र आपको दिए जाएंगे और वहाँ पर आपको दर्शाना है, पॉइंट करके वहाँ पर दर्शा देना है। वह स्थान जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वह स्थान जहाँ से गांधी जी के नमक बनाना प्रारंभ किया था, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, वह स्थान जहाँ पर सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यहाँ पर ये जो दिया गया है ये केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र के कार्य के विकल्प के रूप में यहाँ पर दिया गया। ठीक है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में यहाँ पर दिया गया है, तो उसको यहाँ पर दिया गया है। तो उनको जो करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग न कीजिए। ठीक है, तो वो केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वायरल पेपर आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कराया है आपको समझ में आ गए होंगे और इसी तरीके का आप लोग अपना तैयार कर दीजिए ताकि आपको 70 में 65 मिनिमम आपके आ सकें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।